बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है, इसका हम ये देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है, इसके ऊपर कहते हैं 10 मिलियन काइंड्स की जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो मौजूद हैं, इनहिबिटेड हैं। जहाँ जो ऑर्गेनिज़म रहता है, ठीक है, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो वहाँ पर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के करीब जो है वो ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, जिसमें से जो बियोलॉजिस्ट हैं वो 1/3 का जो है इनके पास कैटेगरीज बनाई हैं, इन्होंने डाटा मौजूद है इनके पास, जबकि बाकी को नहीं जानते। उनमें से 15 लाख एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स को जो जानते हैं, यानी कि 1.5 मिलियन किसको? एनिमल्स को, एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स को जो है ये बियोलॉजिस्ट जानते हैं। तो अब बायोडाइवर्सिटी की हमें सबसे पहले डेफिनेशन ही पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो इसकी डेफिनेशन देखें जी, दिस वर्ड्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। 2 अल्फाज से मिलकर बना हुआ है बायो। बायो मीन्स लाइफ, ज़िंदगी, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। आप देख लें, हमारी अपनी स्पीशीज़ है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स देख लें, मेल एंड फीमेल। उसके बाद आप दूसरी स्पीशीज़ को देख लें, जैसे हॉर्स हैं, कैटल्स हैं, डॉग्स हैं। इस तरीके से वो क्या अलग स्पीशीज़ हैं। तो हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने विद इन स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़ के दरमियान जो है वो स्टडी करना है कि मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। विद इन स्पीशीज़ और जो अमंग स्पीशीज़ है, हमने इसके अंदर जो है उसकी वैरायटी का पता चलाना है। बायोडाइवर्सिटी पैमाइश करनी है, हमने मेजर करना है, ठीक है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, जो मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम है उसमें मुख्तलिफ तरह की जो पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ हैं, वो मौजूद है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, इंसेक्ट्स हैं वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। इसी तरीके से जो फिशेज़ हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं और पानी के ऊपर भी रहते हैं। इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं मकानात बना कर रहते हैं, ज़मीन पर जो है रहते हैं। डोंकीज़ वगैरह देख लें, मंकी हैं, मंकी आप देख लें किस तरीके से रहते हैं कि वो जो है दरख्तों के ऊपर रहते हैं। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनके रहने सहने का तरीका एक दूसरे से अलग है। सांप बिलों के अंदर रहते हैं, तो हर एक का अलग हैबिटेट है जिसके अंदर वो रहते हैं। तो इस तरह जो है हमने पैमाइश करनी है मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स के अंदर, क्योंकि जो अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब इकोसिस्टम आप देख लें कि जैसे कि इकोसिस्टम के अंदर हमारे मुख्तलिफ जो है कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। अब कम्युनिटीज़ पॉन्ड्स की भी हो गई, फॉरेस्ट की कम्युनिटी हो गई। ये जो डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ हैं, ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलहदा है उस वहाँ पर। अब आप देखेंगे इसको 3 रीजन जो है हमने सिलेक्ट किए हैं, हमने बनाए हैं। तो पहला रीजन कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, कि ज़मीन के ऊपर भी इसकी तकसीम यकसा नहीं है बायोडाइवर्सिटी की। कहीं बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और कहीं क्या है, कम है, यानी कि कहीं पर स्पीशीज़ ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक रीजन्स। ट्रॉपिक्स रीजन ये ऐसे इलाके हैं, गर्म इलाकों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है जी? गर्म इलाके, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ट्रॉपिक रीजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। तो गर्म इलाकों में जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मौजूद है बायोडाइवर्सिटी, इसकी वजह क्या है कि यहाँ इनको एक्सेस है एवरीथिंग की, खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर सब कुछ इनको जो है, जो इनकी नीड्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो जाती हैं। उसके टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन कौन सा होता है? टेम्परेट रीजन कहते हैं मोतदिल इलाके को, मॉडरेट, जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, मोतदिल हो। यहाँ पर यानी कि गर्म इलाकों से, ट्रॉपिक रीजन से कम स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं।
इसके बाद आप देखें कि पोलर रीजन हो गए ठंडे इलाके, बर्फानी ठंडे इलाके, जैसे पोलर रीजन हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, सियाचिन का इलाका हो गया, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ ग्लेशियर्स के ऊपर रहती है। वहाँ पर आपको क्या है, बेयर नज़र आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जो है, और जो है आपको पेंगुइन्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। तो चंद एक जो फ्यूअर स्पीशीज़ वहाँ पर मौजूद है, चंद एक स्पीशीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए हमने बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ है। टेम्परेट रीजन में जो है वो दरमियानी है, ट्रॉपिक में सबसे ज़्यादा है, और पोलर रीजन में सबसे कम जो है वो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। स्पीशीज़ कम है तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरह जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर हम डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्लोरा। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फाना। अगर हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे तो वो क्या होगा, फ्लोरा, और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जो है उसको फाना कहेंगे। ये जो बायोडाइवर्सिटी हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। उससे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी से हमें खुराक हासिल होती है, हमें फूड हासिल होता है। वेजिटेबल्स देख लें, ये हमें कहाँ से, प्लांट से हासिल होती हैं। सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स सारी प्लांट से हासिल होती हैं। बायोडाइवर्सिटी से हमें इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इससे ड्रग्स हासिल होती हैं, अद्वियात वगैरह बनाई जाती हैं। आपको पता है जो अद्वियात हैं, मेडिसिन हैं, वो किससे, बायोडाइवर्सिटी से हासिल हो जाती हैं। इमारती सामान वगैरह आप देख रहे हैं, लकड़ी है, फर्नीचर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से इमारती बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग सामान के साथ साथ हमें जो है इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट मिलता है। यानी कि आप देख लें जैसे सूरजमुखी है, कैनोला कुकिंग ऑयल है, इससे ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके सीड्स वगैरह से। तो बायोडाइवर्सिटी से हमें फूड हासिल होता है, इससे हमें जो है खुराक हासिल होती है, मेडिसिन हासिल होती है, ड्रग्स हासिल होती हैं, और इससे जो है हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाकर उससे अर्निंग, मुनाफा, पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आज आपको चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कराया बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी जो ज़मीन है इस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक स्पीशीज़ दूसरे से डिफरेंट है। तो अब जो डिफरेंट स्पीशीज़ है तो तकरीबन कितनी है, 10 मिलियंस। 10 मिलियंस का मतलब क्या है, 1 करोड़ के करीब जो है वो मौजूद है, जिसमें से 10-15 लाख जो है वो एनिमल्स और 5 लाख जो है वो प्लांट्स के बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं, इनका डाटा इसके पास मौजूद है। तो बायोडाइवर्सिटी की हमने तारीख पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो पोलर रीजन्स पढ़े, टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिक रीजन्स। तो होपफुली आपको जो आज पढ़ाया है समझ आ गई होगी। तो कल इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फंडामेंटल पॉइंट्स जो इसके पढ़ेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी क्यों पढ़ते हैं, इसका स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे हम। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।